इजिप्शियन पिरामिड्स की मिस्ट्री ये नहीं है कि इन्हें क्यों बिल्ड किया गया, बल्कि सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है कि ऑलमोस्ट 4000 साल तक दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग का एजाज़ हासिल करने वाला द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा और इससे मुल्हक़ पिरामिड्स, इनकी कंस्ट्रक्शन के बारे में हमारी जदीद टेक्नोलॉजी भी अंदाज़ा नहीं लगा सकती और कोई एक्यूरेट 100% कोई मेथड नहीं बता सकी कि इनको कैसे हो वो बिल्ड किया गया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सैकड़ों सालों की रिसर्च के बाद क्या हम इतना भी जान सके हैं कि इन पिरामिड्स को आखिर बिल्ड ही क्यों किया गया? इसका जवाब हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। एंशिएंट इजिप्शियन में जो लोग रूल करते थे यानी जो किंग्स होते थे उन्हें फ़ैरोज़ कहा जाता था और वो लोग इस बात पर बिलीव रखते थे कि ये फ़ैरोज़ उस कंट्री को बहुत सारे डिज़ास्टर से वो बचाते हैं और इनकी जो स्पिरिट है उसको वो का कहते थे यानी कि वो लाफानी है। एक जो पर्पस बताया जाता है वो ये बताया जाता है कि ये पिरामिड्स हैं वो इन फ़ैरोज़ के टॉम्ब के तौर पर बनाए जाते थे और वो इस बात पर बिलीव रखते थे कि ये पिरामिड्स एक रोड मैप का किरदार अदा करते हैं जो इनके फ़ैरोज़ की रूह को टर्न करते हैं एक गॉड में। इसीलिए वो बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें जैसा कि कपड़े, खाने पीने की और दूसरी इस्तेमाल की चीज़ें वो अपने फ़ैरोज़ की मम्मीज़ के साथ ही दफन करते थे। लेकिन बड़ी हैरानगी वाली बात यह है कि आज तक कोई भी इन पिरामिड्स में ना तो मम्मी दरियाफ्त हुई है और ना ही इन मम्मीज़ या फ़ैरोज़ के कोई आसार मिले हैं। इसीलिए एक और थ्योरी वो एग्जिस्ट करती है, जो पिरामिड्स की कंस्ट्रक्शन में मटेरियल इस्तेमाल हुआ है वही मटेरियल आज हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी में इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे एक थ्योरी जन्म लेती है कि इन पिरामिड से बेसिकली वो इलेक्ट्रिसिटी हासिल की जाती थी। आज ये जो मेजर दो थ्योरीज़ हैं हम इनको ही एनालाइज करने वाले हैं। सबसे पहले हम इजिप्टोलॉजी की बात करेंगे जो इस बात पर बिलीव रखती है कि ये पिरामिड्स बेसिकली वो फ़ैरोज़ के टॉम्ब के तौर पर बिल्ड किए गए थे। इस हवाले से जो सबसे बड़ी डिस्कवरी है वो 1879 में हुई थी, जब एक वर्कमैन है वो इन पिरामिड्स में से गुजर रहा था कि जब उसने एक जैकल को देखा तो इसने इसका ताक़ुब किया और वो एक पिरामिड के अंदर चला गया, एक सुराख के अंदर। लेकिन उसको बहुत हैरानगी हुई क्योंकि वो एक हिडन चैम्बर में था जिसकी दीवारों पर हज़ारों की तादाद में वो ग्राफिक्स बने हुए थे जो कि हज़ारों साल तक वो छुपे रहे। जेम आलन जो कि एक्सपर्ट हैं एंशिएंट इजिप्शियन ग्राफिक्स के और पिरामिड टेक्स्ट के, उनका ये मानना है कि ये जो ग्राफिक्स हैं बेसिकली इस मतलब बताते हैं कि ये पिरामिड्स क्यों बिल्ड किए गए, लेकिन इस हवाले से बिल्कुल भी नहीं बताते कि इन पिरामिड्स की कंस्ट्रक्शन है वो कैसे हुई थी। एंशिएंट इजिप्शियन की जो क्रिएशंस हैं उसमें कुछ भी समय सुपर नेचुरल नहीं दिखाई देता, बल्कि हर चीज़ के पीछे एक रीज़न दिखाई देती है। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि इजिप्शियंस लोग हैं वो एस्ट्रोनॉमी में काफ़ी दिलचस्पी रखते थे और बेसिकली ये भी एक कारण था जिसकी वजह से ये पिरामिड बिल्ड किए गए और 3 सबसे बड़े पिरामिड्स हैं वो 3 कॉन्स्टलेशन स्टार के साथ अलाइंड हैं। लेकिन कुछ रिसर्चर्स का ये मानना है कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंसी है। इस थ्योरी का सबसे बड़ा ये जो लूप होल है वो ये है कि आज तक हमें कोई भी एविडेंस नहीं मिला कि इन पिरामिड्स में किसी फ़ैरो की वो मम्मी जब पास्ट में रखी गई हो या फिर कोई भी दरियाफ्त हुई हो। इसी वजह से जो दूसरी थ्योरी है उसने जन्म लिया जो कि है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी। इसके हवाले से बहुत सारे एविडेंस पेश किए जाते हैं। जो पिरामिड्स की आउटर लेयर है वो बेसिकली सॉफ्ट लाइमस्टोन से वो बनाई गई थी और ये लाइमस्टोन 500 मील्स के फासले पर से कंस्ट्रक्शन साइट पर लाया जाता था और ये इसमें क्योंकि मैग्नीशियम नहीं होता था इस वजह से ये एक इंसुलेटर के तौर पर बिहेव करता था। ये सजेस्ट किया जाता है कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर के तौर पर इस्तेमाल होता था। एंशिएंट इजिप्शियन लोग हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी बनाने के काबिल हो चुके थे। जो पिरामिड ऑफ गीज़ा है इसका जो इंटीरियर है वो रोज़ ग्रेनाइट से वो बना हुआ है जिसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड पाया जाता है जिसे हम क्वार्ट्ज भी कहते हैं। ये एक ऐसा मटेरियल है अगर इसे कंप्रेस या फिर शेक किया जाए तो इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है जिसे पीजो इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। एक फेज़ है वो पॉजिटिव चार्ज बनाता है
जबकि दूसरा फेज़ है वो नेगेटिव चार्ज बनाता है। अगर इन दोनों को हम कंबाइन कर दें तो हम इलेक्ट्रिसिटी हासिल कर सकते हैं। यही वजह है कि क्वार्ट्ज को वॉचेस और दूसरी जीपीएस सैटेलाइट्स या डिवाइसेस हैं उनमें यूज़ किया जाता है। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा का इंटीरियर ऑलमोस्ट 85% है वो इसी मटेरियल यानी क्वार्ट्ज का बना हुआ था। अगर इसको कंप्रेस करने का कोई मैकेनिज़्म हो तो इससे फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है। इस प्रोसेस के लिए वो एक अलग मैकेनिज़्म इस्तेमाल करते थे, क्योंकि जो नीचे बिलो द पिरामिड ऑफ गीज़ा वाटर फ्लो करता था और इस वाटर की जो फ्रीक्वेंसी है वो अर्थ की फ्रीक्वेंसी से रेजोनेट करती थी। जब वाटर वेव्स हैं वो अपवर्ड है वो ट्रैवल करती थी, तो इस बात की ज़रूरत होती थी कि इनको एम्पलीफाई किया जाए और इनको एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जा सके। इस प्रोसेस के लिए वो क्वींस चैम्बर का इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि क्वींस चैम्बर में जो पैसेज वेज हैं उनमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जिंक क्लोराइड है वो होता था, जो आपस में रिएक्ट करके ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं। और यही ऑक्सीजन गैस ग्रैंड गैलरी में जाकर ठहरती थी, जहाँ पे सॉफ्ट लाइमस्टोन जो मौजूद है। इसी वजह से ये गैस है वो सॉफ्ट लाइमस्टोन पर बहुत सारा प्रेशर बढ़ाती थी और इसमें मौजूद क्वार्ट्ज है वो कंप्रेस या शेक होता था, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस होती थी। बेसिकली पिरामिड्स को बिल्ड करने के लिए जो मकसद थे उनमें ये दो मेजर थ्योरीज ही एग्जिस्ट करती हैं। बाकी बहुत सारी सूडो साइंस की थ्योरी भी एग्जिस्ट करती हैं जिन्हें हम डिस्कस नहीं करेंगे। सिर्फ ये दो मेजर थ्योरीज हैं कि एक तो ये फ़ैरोज़ के टॉम्ब के तौर पर बिल्ड किए गए थे और दूसरा ये कि इनसे इलेक्ट्रिसिटी हासिल की जाती थी। गो के ज़्यादातर जो रिसर्चर हैं और जिप्टोलॉजी भी हमें ये बताती है कि जो किंग्स हैं यानी जो फ़ैरोज़ हैं उनके टॉम्ब के तौर पर ही इन्हें बिल्ड किया गया था, जो उनकी डिग्निटी की अलामत थे। लेकिन ये भी एक रीज़न बताई जाती है कि इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट की गई थी द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा से, क्योंकि इतनी दूर से आकर ये स्पेशल किस्म के जो पत्थर लाए जाते थे और इन्हें बनाने के लिए जो इतनी मेहनत दरकार थी वो सिर्फ एक टॉम्ब के लिए तो नहीं हो सकती। इसका एक और भी पर्पज़ था जो कि हम पहले ही बयान कर चुके हैं। कुछ ये एक कंट्रोवर्सी है और अभी तक 100% हम एक्यूरेट जो रीज़न है वो नहीं बता सकते।